हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये एक एक्टिविटी है स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाने की। अब आप लोग को पता होगा स्पाइरल क्या होता है। स्पाइरल होता है ये ये होता है स्पाइरल, पता होगा आपको। एक छोटी वैल्यू से शुरू होती है और बड़ी 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 होती जाती है। तो इसे हमें किससे बनाना है? स्क्वायर रूट स्पाइरल, स्क्वायर रूट से बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या लेंगे? ये थोड़ा वर्किंग नोट्स है। सबसे छोटी वैल्यू क्या लेंगे? √2। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था, याद होगा आप लोग को, किस प्रॉपर्टी से किया था? राइट एंगल प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। आपको पता होगा क्या होता है? हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या है? √2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने एक यूनिट की, एक यूनिट की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। देखिए ये एक यूनिट की एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, और उतना ही हमने यहाँ पर नाप लिया है इसको। अब इसको हम ऐसे रखेंगे क्योंकि पूरे स्पाइरल में ये काम करेगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया? बेस। बेस कितना हो गया √2 बनाने के लिए? 1। तो ये 1 बेस हो गया। अब इसका परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए? ये भी 1 होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक राइट एंगल बना लेंगे यहाँ पे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। यहाँ पे हमने ये, अब हमने क्या किया? इसको मिला दिया, डॉट डॉट करके मिलाएंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये हमने मिला लिया, दिख रहा है आप लोग को? अब क्या करेंगे? हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और जितना जितना ये था, जितनी ये थी, उतना ही पे हम यहाँ से इसको कट कर लगा देंगे, निशान लगा देंगे, एक आर्क लगा दिया। अब इस आर्क को हम क्या करेंगे? डार्क कर लेंगे। इस आर्क को क्या करेंगे? हम डार्क कर लेंगे। डार्क कर लिया। अब ये क्या हो गया हमारा? हम इसको अब यहाँ से मिला देंगे। तो आपको पता था जब ये बेस 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये कितना आ गया? √2। ठीक, अब √2 के बाद क्या आएगा? √3। √3 के लिए हम क्या करेंगे? अब हमें बेस तो हमारे पास है ही है √2, तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि जब ये स्क्वायर के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे, यहाँ से अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहाँ से एक राइट एंगल का ट्रायंगल बनाएंगे। अब बेस क्या रखेंगे? √2 वाली, ये वाली लाइन को बेस रखेंगे और यहाँ से बनाएंगे। निकल लिया। अब हमने जितना वो नापा था उसको हमने ऐसे रहने दिया था, और अब यहाँ से एक यूनिट का फिर कट लगाएंगे, एक यूनिट का कट लगाएंगे। अब इसको डार्क कर देंगे।
ये हमने डार्क कर लिया। अब इसको हमने मिला दिया, ये क्या हो गया, अब ये वाली ये कितनी हो गई देखिए, अब ये राइट एंगल हो गया, ये बेस √2 था, ये 1 हुआ, तो ये कितना हो गया √3। अब हम क्या करेंगे, √4 लेंगे। क्या लेंगे, √4। अब √4 को हम कैसे लिख सकते हैं, √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या लिखना है, बेस हमारा कितना होना चाहिए, √3 होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, सॉरी पेन से लिखता हूँ, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, इसके बराबर हो गया √4 के बराबर हो गया। फिर से हम वही स्टेप दोहराएंगे। अब हम क्या करेंगे, बेस कहाँ रखेंगे, सीट को थोड़ा घुमा लिया हमने, दिख रहा होगा आप लोग को। तो अब हम ये यहाँ पे रखेंगे, अब फिर से हमने 90 बना लिया, 90 डिग्री का बना लिया। अब हमने फिर से एक डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ कर ली, पेंसिल कर लेते डॉट डॉट वाली लाइन। तो ठीक, अब 1 यूनिट था, हमने फिर से उसको यहाँ से क्या किया, कट लगा दिया। फिर से इस वाली लाइन को डार्क कर लिया, हमने डार्क कर लिया। अब ये क्या हो गया, ये √3 था, तो अब √3 बेस हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया √4, √3 बेस √1, तो ये कितना हो गया √4। दिखा आप लोग को, ये √3 बेस हो गया, ये 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, √5 के लिए निकालेंगे। तो √5 के लिए क्या करेंगे, √5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब बेस हमें कितना रखना है, अंडर √4 का स्क्वायर प्लस 1। हम अंडर √4 इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे पास बेस हमारे पास पहले से ही है, स्पाइरल के लिए बेस हमारे पास पहले से ही है। हम थोड़ा शीट को घुमाया, अब फिर से यहाँ पे 90 डिग्री बनाया बेस को रख के, बेस को रख के हमने फिर से 90 डिग्री बनाया, यहाँ पॉइंट लगाया, वन यूनिट पे लिया, सॉरी थोड़ा यहाँ पे ऐसे कट लगा दिया। फिर से हमने यहाँ से इसको मिला दिया, तो ये √3 ये 4 था, तो ये क्या हो गया √5, ये क्या हो गया √5 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही करते जाएंगे हम। अब मैं रफली बता देता हूँ आप लोग को। अब √6 के लिए क्या करेंगे, अंडर √5 रखेंगे का स्क्वायर प्लस 1। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फिर राइट एंगल बनाएंगे, फिर मिलाएंगे, फिर 1 यूनिट पे रखेंगे, काटेंगे, इसको फिर मिलाएंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया √6। ऐसे करते जाएंगे तो पूरा स्पाइरल ये बनता जाएगा। यही था स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब 6 के लिए, अब 7 के लिए फिर रखेंगे अंडर √7 का स्क्वायर, सॉरी अंडर √6 का स्क्वायर प्लस 1, तो अंडर √7 आ जाएगा। ऐसे करते करते बन जाएगा।